लोग बेईमान हैं, सीट बेच रहे हैं, नौकरी की बोली लगा रहे हैं, हम कहेंगे इन लोगों को जो करना हो कर ले, हम कहेंगे। आपसे क्या मांग कर रहे हैं? वो यही चाहते हैं कि वो उनके मार्क्स बताए जाए कि 10 लाख दो सिपाही बनो, 10 लाख दो सिपाही बनो। फिजिकल का तैयारी चल रहा है, रिटेन का नहीं, क्योंकि रिटेन में पूरा भरोसा है। आयोग कहेगा कि आप छात्रों के मन में अभी से ही दुविधा डाल रहे हैं। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, जिस तरह से बिहार में बीपीएससी शिक्षक का एग्जाम हुआ, किसी तरह की धांधली खबर नहीं आई, क्वेश्चन लीक का खबर नहीं आया। इससे छात्र नेता हमारे साथ दिलीप जी हैं, खुश तो हैं, लेकिन और बाकी परीक्षाओं में भी इसी तरह की नियम होने के लिए गुजारिश कर रहे हैं, अब संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है दिलीप जी। और आपकी जो मुहिम थी, कम से कम बीपीएससी शिक्षक वाले एग्जाम में तो दिखा जी। इसके लिए बीपीएससी चेयरमैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो चीज़ के लिए हम लड़ रहे थे, लाठी खा रहे थे, जेल तक गए, 8 साल 7 साल से संघर्ष कर रहे थे, उस चीज़ को हम अपनी आंखों से देखे कि यहाँ पारदर्शिता लाई गई, व्यवस्था अच्छी की गई। बीपीएससी ऑफिस जाकर हमने खुद देखा किस तरह सेंटर पे व्यवस्था है, एग्ज़ाम हॉल में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से चेकिंग हो रही है, सारा चीज़ हमने देखा अपनी आंखों से। हम अपनी टीम के साथ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा कि जिस चीज़ के लिए हम बहुत कुछ त्याग दिया अपना, तो कम से कम वो सफल हुआ बीपीएससी में, क्योंकि बीपीएससी से ही हमने लड़ाई शुरू की थी। बीपीएससी में धांधली सेटिंग के खिलाफ ही हमने, क्योंकि मैं भी परीक्षार्थी था उस समय, और उसी से लड़ाई शुरू हुई जो आगे यहाँ तक पहुँची। और बीपीएससी में बहुत आंदोलन पिछले साल भी हुआ, उसके बाद सुधार हुआ, लगातार सुधार हुआ है, सकारात्मक सुधार। इसके लिए हम बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर को धन्यवाद देते हैं। और यही व्यवस्था हम चाहते हैं कि सीएसबीसी भी लागू करे, सिपाही बहाली में भी लागू करे, बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग दरोगा बहाली में लागू करे, बीएसएससी भी लागू करे, सब भर्ती आयोग लागू करे। सिपाही बहाली का 27 लाख अभ्यर्थी है, तो उसमें भी ये लागू होना चाहिए। 21,000 से ज़्यादा पोस्ट, 21,391 पद हैं, और ये अभी तक की सबसे बड़ी बहाली है सिपाही पद के लिए। तो इसमें और सिपाही वाले में सबसे ज़्यादा धांधली होता है, क्योंकि कहा जाता है कि बस आप फिजिकल तैयारी कर लीजिए, एग्जाम का तो सेटिंग हो जाएगा। ये एकदम कॉमन बात है जो हर जगह सुनने को मिलता है, आपको भी सुनने को मिला होगा। बिल्कुल सुनने को मिलता है, मेरे पास फ़ोन आता है अभ्यर्थी का बराबर। और जो फील्ड में तैयारी करते हैं, फिजिकल तैयारी करते हैं, वहाँ ये बात जोर शोर से चलती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिटन की तैयारी नहीं कर रहे, लिखित परीक्षा की तैयारी सिर्फ करते हैं, फिजिकल की कर रहे हैं। यानी कि उसको पूरा सेटिंग हो चुका है कि वो निकाल ही लेगा। तो कहाँ से ऐसा हो जाता है भाई? कैसे, कौन है वो लोग, कौन है वो शिक्षा माफिया? क्यों नहीं सरकार उस पर कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर कार्रवाई। इससे पहले भी सिपाही बहाली का हर बार पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले आंसर वायरल हो जाता है। तो आखिर उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तो रुकेगी नहीं ना। बीपीएससी में कार्रवाई हुई तो रुका। बीपीएससी भी पहले बात आपका नहीं सुन रहा था, अब सुन लिया इन लोगों ने, अब इन लोगों को समझ में आ गई। अब बिहार पुलिस भी नहीं सुनता तो इस बार क्या होगा? देखिए, बिहार पुलिस बहाली, सिपाही बहाली में भी सुनना पड़ेगा, सीएसबीसी को सुनना पड़ेगा, दरोगा बहाली में भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को सुनना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं सुनेंगे तो इन लोग को बता दे छात्र आंदोलन क्या इतिहास है बिहार का, एक बार पढ़ ले, नहीं जो लोग पढ़े होंगे। तो उसी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बार बार हम आगाह कर रहे हैं कि हम लोगों को मजबूर मत कीजिए सड़क पर उतरने के लिए। हम लोग नहीं चाहते हैं, हमें शौक़ नहीं है सड़क पर उतरने का। अगर हमें शौक़ होता सड़क पर उतरने का तो आप आज आपके चैनल पे हम नहीं बोलते कि पारदर्शिता लाइए, जाके डायरेक्ट आंदोलन करते। लेकिन पहले हम बता रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए, नहीं लाइएगा तब हम आंदोलन करेंगे। क्या लगता है कि इस बार बिहार पुलिस भी सुन लेगा आप लोग की बात? आप लोग संघर्ष कर रहे हैं दिलीप जी के साथ इतने दिनों से, कोशिश कर रहे हैं कि सारे एग्जाम जो है उसमें पारदर्शिता आ जाए, लेकिन हो रहा है क्या? जी, उम्मीद तो यही है कि सुनेगा इस बार सीएसबीसी। और जितने स्ट्रगल दिलीप भाई कर रहे हैं, हम लोग इनके साथ हैं, तो इस हिसाब से उनको सुनना ही पड़ेगा। बीपीएससी ने जो सुधार किया है उसकी प्रशंसा करनी हमारी काबिलियत बनती है कि हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और वैसा ही काम ये भी करें, बिहार पुलिस के लिए सुधार करे। बिहार पुलिस मानेगा भैया अभी इस बार? क्या लगता है, काहे नहीं मानेगा? अभी तो सुधार करना चाहिए। अभी देखिए बीपीएससी का क्या मतलब मिला, बीपीएससी में बहुत सारा सुधार हुआ, कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ। अगर नहीं अथी होगा, सुधार होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। ऐसे मजबूर नहीं किया जाए कि मतलब सड़क पर हम ही लोग उतरे, लेकिन ऐसे मतलब सूचित किया जाता है कि उसको मतलब कदाचार मुक्त परीक्षा कराए। दिलीप जी, आपके लिए तो कहेंगे लोग, कुछ लोग कि मतलब आप एक एग्ज़ाम होता नहीं है कि दूसरा का विरोध करने का प्लान बना देते हैं। तो अब जैसे कि बीपीएससी शिक्षक वाला ख़त्म हुआ तो अब बिहार पुलिस के लिए शुरू हो गए। तो हम नहीं ऐसा करते हैं। समस्या ऐसी है कि एक समस्या ख़त्म नहीं होती है कि दूसरी समस्या आ जाती है। ये तो भर्ती आयोगों को, सरकार को सोचना चाहिए। हमें तो कोई शौक़ नहीं है ना। सिपाही बहाली 24 तारीख से होना है। ऐसा नहीं कि हम आज बोल रहे हैं, इससे पहले भी हम सीएसबीसी ऑफिस जाकर हम ये चीज़ कह चुके हैं कि भाई पारदर्शिता लाइए। आप क्या रिप्लाई आया वहाँ पे गए तो क्या बोले? कोई रिप्लाई नहीं, वो चेयरमैन मिलते नहीं है। एक अन्य अधिकारी मिले तो वो बोल रहे हैं नहीं कुछ करेंगे, जैसे हम लोग का चल रहा है वैसे ही चलेगा। ये कोई जवाब हुआ? ये तो जवाब नहीं हुआ ना। जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा।
मतलब देखिए क्या सोच रहे हैं ये लोग कि मैंने ऑफिस में मात्र जाके लोग 21,000 के धरना दे? आसपास पोस्ट है और उसके लिए लाखों में इतनी स्टूडेंट है, तो पारदर्शिता अगर नहीं आएगी तो कैसे लोगों को भरोसा होगा कि नहीं 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 वो पढ़ रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। जो लोग रात दिन दाल भात चोखा खा के पढ़ रहा है वो लोग का कुछ नहीं होगा, दिन रात जो सुबह शाम दोपहर दौड़ रहा है जाकर वो सेटिंग करके एग्जाम निकाल लेगा। तो ये तो फिर शर्मनाक है ना। यही तो सरकार को और CSBC को सोचना होगा कि आज गांव-गांव क्यों भरोसा नहीं है सिपाही बहाली पे स्टूडेंट्स को। सभी लोग एक क्यों कह रहे हैं कि जो 10 लाख देगा उसी का नौकरी लगेगा सिपाही। क्यों भाई, रोल नंबर सेम रहना चाहिए ना एक अभ्यर्थी का, अलग अलग क्यों आप कर रहे हैं। तो वही PT फेल भी होगा, मेंस में वो बैठ जाएगा। तो इस तरह से धांधली की जा रही है। और अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि अगर CSBC, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं अन्य आयोग, इनके अधिकारी, इनके चेयरमैन अगर ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं है, तो BPSC की तरह पारदर्शिता लाए, BPSC की तरह व्यवस्था करे। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये लोग बेईमान हैं, सीट बेच रहे हैं, नौकरी की बोली लगा रहे हैं। हम कहेंगे इन लोगों को जो करना हो कर ले, हम कहेंगे कि ये लोग बेईमान है। अगर ये लोग ईमानदार है तो दिखाए BPSC की तरह, लाए पारदर्शिता सही से। आखिर हमको जानने का हक है ना जी, जो अभ्यर्थी है उनको जानने का हक है किस क्वेश्चन का आंसर भी क्या सही माना गया है, चाहे वो CSBC हो या कोई भी आयोग हो, कितना मार्क्स उस परीक्षा में उनको आया, बताना क्यों नहीं चाहते हैं ये लोग। बताइए, जानने का हक है, बताना पड़ेगा अब। लेकिन देखिए इसका एक पहलू उनके साइड से भी हम बोल रहे कि वो अब आयोग कहेगा कि आप छात्रों के मन में अभी से ही दुविधा डाल रहे हैं, ये कह के कि नहीं होगा पारदर्शिता के साथ। तो ये से तो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं छात्र। हम ये कहाँ कर रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं। अभी तो समय है कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए। आप कमेंट देखिए ना, जो चेयरमैन है या फिर अधिकारी है उनको तो देखना चाहिए सोशल साइट्स पे दिलीप कुमार क्या बोल रहा है और स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, स्टूडेंट खुद बोल रहा है ना। आप ही के वीडियो पे कमेंट कर रहा होगा, हम तो आज आपके चैनल पे बोल रहे हैं ना जी, सिपाही बहाली पे। लेकिन स्टूडेंट तो कमेंट करता होगा आपके हर वीडियो पे या कहीं भी कि 10 लाख दो सिपाही बनो, 10 लाख दो सिपाही बनो। फिजिकल का तैयारी चल रहा है, रिटेन का नहीं, क्योंकि रिटेन में पूरा भरोसा है, सीटिंग हो गया है, सीट OMR सीट रंगा जाएगा। तो ये हम थोड़े बोल रहे हैं, अभ्यर्थी ही खुद बोल रहा है। और ऐसा हुआ भी है पिछले बहाली में, एक बहाली में 650 लोग पकड़े गए थे इसमें फिजिकल के समय, क्योंकि रिटेन उनका दूसरे लोगों ने निकाला था। तो पकड़े गए, बाकी लोग तो नहीं पकड़े गए। जिसका OMR सीट अंदर से लगाया होगा वो तो नहीं पकड़ा गया। चलिए, तो पैसा दीजिए और सीधा OMR सीट रंगा जाता है। बिहार के पुलिस भर्ती में देख लीजिए इस तरह से चलता है। BPSC ने अपना इज्जत बचाया इस बार। अब देखिए कि आगे चीज़ों क्या होती है। लेकिन बात यही है कि जिस तरह से छात्र बिहार में लालायित हैं सरकारी नौकरी के लिए, इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की पारदर्शी एग्जाम नहीं होता है तो ये बहुत शर्मनाक है और कहीं ना कहीं मजाक बनता है पूरे देश दुनिया में। क्या लगता है कि इस बार सुना जाएगा कि अब बात खत्म है? BPSC तक ठीक था। एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है अन्य आयोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि अन्य सभी आयोगों को ना अब इस पर विचार करना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। और विशेषकर छात्रों द्वारा जो मुद्दा उठाया जाता है ना, तो जो पहला प्रायोरिटी हमारा है वो है ट्रांसपेरेंसी का ही। पारदर्शिता हर एक एग्ज़ाम की सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है। इसी पे स्टूडेंट को विश्वास होता है, भरोसा होता है कि जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी एग्जाम लिया जाएगा, उनका रिजल्ट जैसा होगा फिर ये पता तो होना चाहिए ना कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारे मेहनत का ही रिजल्ट है वो। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स और कुछ नहीं मांग कर रहे हैं ना आपसे क्या मांग कर रहे हैं। वो यही चाहते हैं कि उनके मार्क्स बताए जाएं, जो आया उन्होंने जैसा किया है उन्हें वो दिखाया जाए आपसे, और तो वो कुछ नहीं मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि उनको क्या आपत्ति है इसमें और क्यों इतना मतलब उनको परेशानी होती है इस चीज़ को लेकर। मगर हम लोग हमेशा अब इस मुद्दे को लेकर सरकार के समक्ष, आयोग के समक्ष हमेशा प्रस्तुत रहेंगे और हमारी मांग होगी कि आप लोग भी BPSC के से कुछ सीख लें और अपनी नियमावली में सुधार लाएं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्ज़ाम लें। चलिए, शुक्रिया। देखिए यही है, परेशानी इसलिए होती है कि नोट नहीं मिलता है। साफ बात यही है। अब बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन एक बात समझिए कि छात्रों को कम से कम असली लड़ाई का तो मौका मिलना ही चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें बताइएगा कि जिस तरह से BPSC के एग्ज़ाम में सारी तरह की पारदर्शिता के लिए जो नियम है अपनाए गए, क्या बिहार पुलिस में नहीं होना चाहिए, जहाँ पे खुलेआम कहा जाता है कि 10 लाख दो नौकरी लग जाएगा। दरोगा बनना है, 20-25 लाख जुगाड़ कर लो और बस फिजिकल तैयारी करते रहो, नौकरी लग जाएगा। तो ये बेशर्मी कब तक? आप कभी तो जवाब देना होगा ना। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।